You will delay, but time will not. This is the quote from the book like Eat That Frog. Believe me guys, this book is the great book for the time management and handle your procrastination habits. So we all know guys, if you are a student, if you are a working professional, or if you are anyone, time is equally important for the everyone, and we have to learn how to manage time, how to use our time in a productive way, and this is the book help you with that, how you can manage your time in productive way, how you schedule your task and all those stuff. So in this video I will discuss with you my top learnings from this book, and as a reader what you can take from this book I will discuss with you in this video. So make sure to watch this video till the end. You will be learning a lots of things, and if you want to download this book as a PDF, then link is description below. You can download from there. So let's get started. Hello guys, my name is Pradeep, and first learning from this book is the practice creative procrastination. So firstly understand what is procrastination. Procrastination means हम जो कहते रहते हैं ना कि कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, थोड़ी देर बाद कर दूंगा, एक घंटे बाद कर दूंगा, सोकर उठने के बाद कर दूंगा, लाइक दैट। जो भी हम हमारे टास्क को टालते रहते हैं उसे ही हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सो व्हाट इज क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन? क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स हमको वैसे ही टालना है, बट हमको लेस वैल्यूएबल टास्क को टालते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टास्क की लिस्ट बना ली है। फर्स्ट टास्क इज टू अपलोड दिस वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब। सेकंड टास्क इज टू कंप्लीट माय वर्क। थर्ड टास्क इज टू कंप्लीट माय क्लासेस, अटेंड माय क्लासेस, लाइक दैट। ओके, सो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मेरे लिए कौन से दो है, क्योंकि आप सारे टास्क तो नहीं कर पाओगे। सो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टास्क कर देने हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क है उनको टालते जाना है कि थोड़ी देर बाद कर दूंगा, फिर कर दूंगा, फिर ये टास्क खत्म होने के बाद कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड एज अ क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, इट इज समथिंग अपोजिट टू द प्रोक्रास्टिनेशन एंड समथिंग सिमिलर टाइप। आप इसमें भी टाल रहे हो आदतों को या टास्क को, बट लेस वैल्यूएबल टास्क को इन टर्म्स ऑफ दी हाई वैल्यूएबल टास्क। हाई वैल्यूएबल टास्क को पहले कर देने हैं और लेस वैल्यूएबल टास्क को प्रोक्रास्टिनेट करते जाना है। दैट्स कॉल्ड एज अ क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। एंड इन दिस बुक like Eat That Frog, author says the lots of things about the creative procrastination. If you read this book, then you will be understand more. My second learning from this book is the use ABCDE rule. So what is ABCDE rule? बेसिकली ABCDE रूल्स मीन्स आपने एक टास्क की लिस्ट बना ली है और अब आपको उनको प्रायोरिटाइज करना है। सो फॉर प्रायोरिटाइजेशन यू हैव टू यूज द ABCDE रूल। सो जो भी आपके दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, आपने लिस्ट तो बना ली है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो भी है, 3-4 जो भी टास्क आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि करने ही करने पड़ेंगे, ऐसे टास्क को आप नंबरिंग कर सकते हो। ए से मीन्स एक टास्क A1, A2, A3, A4 लाइक दैट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। उससे जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टास्क है आप उनको बी कैटेगरी में रख सकते हो, मीन्स B1, B2, B3, B4 लाइक दैट। एंड जो भी टास्क आपको नहीं किए तो भी चलेगा, ऐसे टास्क जो फॉर एग्जांपल घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना है, मूवी देखनी है, सीरियल देखना है, लाइक दैट, उन टास्क को आप सी कैटेगरी में रख सकते हो और अपने टाइम को इस हिसाब से आप मैनेज करके प्रोडक्टिव वे से आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द ABCDE रूल। रीड दिस बुक, you will be understand more about the ABCDE rule. So third learning from this book is that plan your day in advance. So what is means the plan your day in advance? So for example, आपको जो भी कल एक्टिविटीज़ करनी है उसका प्लान आपको आज रात को बना कर रखना है। मीन्स आप सोने से पहले अगर आप 10 मिनट भी स्पेंड करते हो और कल जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है उसकी आप लिस्ट कर सकते हो, और उसको ABCD रूल अप्लाई करके आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये करने से क्या होता है, ऑथर सेज दैट कि अब अगर आप प्लान करते हो आपका डे, कल का डे इन एडवांस में रात को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आप जब सोने जाते हो तब क्लियर और हो जाता है, और आपको सुबह उठते ही पता चलता है कि आपको क्या करना है और एक्टिविटी आप करने लगते हो। इससे आपका एक डे प्रोडक्टिव होता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है सोने वक्त कि आपको कल ये एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक दैट। ओके, दैट सेज ऑथर, एंड आई ऑल्सो से दैट इट्स वेरी इफेक्टिव। इफ यू प्लान योर डे इन एडवांस देन यू आर वेरी क्लियर अबाउट द tomorrow, okay, what you have to do in tomorrow, and you will be more productive. Okay, fourth learning from this book is the motivate yourself into action. So ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। how you can motivate yourself into action, आपको कैसे एक्शन लेनी चाहिए। In this book, author says some of the tricks about the how you can motivate yourself. आपको क्या कहना चाहिए दिन भर, आपको कैसे सोचना चाहिए, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। Author says all those stuff. You can read this book and understand this. But my personal opinion, if you want to motivate yourself entire day, then you have to make sure to set a goal for yourself. Whatever your goal is, write down in the paper, and आपको आपके सामने आपको रख देना है, मीन्स चिपका देना है आपके वॉल पे या कहीं पे भी, जो कि या वॉल पेपर रख सकते हैं आप अपने फ़ोन का भी।
तो इस तरीके से आपको खुद को ही माइंड में याद दिलाते रहोगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, लाइक दैट, और उससे आप मोटिवेट होंगे। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल थिंग्स भी बोल सकते हैं, ऐसा मैं करता हूँ, लाइक दैट। So that is the motivation source for if you want to make your activities into actionable form. So final and fifth learning from this book is always engage with the single-handed task. So what means the single-handed task? So for example, आप लीजिए, आप यहाँ पे फोन भी चला रहे हो, वहाँ पे टीवी भी देख रहे हो, यहाँ खाना भी खा रहे हो, मीन्स सारी तीनों की तीनों एक्टिविटी एक साथ कर रहे हो। आप कर तो लोगे तीनों एक्टिविटी एक साथ, बट दिस इज नॉट दी प्रोडक्टिव वे। आप प्रोडक्टिव वे से एक भी एक्टिविटी परफेक्टली नहीं कर पाओगे। सो ऑथर सेज दैट यू हैव टू बी ऑलवेज अ सिंगल हैंडेड टास्क, मीन्स आपको एक ही टास्क एक बार में करना चाहिए। ओके, ऑथर सेज दैट इन दिस बुक। सो आई ऑल्सो बिलीव दैट कि अगर आप एक सिंगल टास्क कर लेते हो तो आप जो भी 2 घंटे में या 2 आवर्स में करने वाले हो, मे बी आप एक 1 आवर में कर सकते हो, मे बी हाफ आवर में कर सकते हो, अगर आप आपका सारा का सारा फोकस एक ही टास्क पे डालोगे। दैट्स हाउ यू विल बी यूज योर टाइम इन दी प्रोडक्टिव वे। सो रीड दिस बुक, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज, बिकॉज दिस बुक इज लेस बुक, मे बी मुझे लगता है 100 पेज की ही बुक है, बट इट्स वेरी हेल्पफुल। इसमें कुल मिला के कुछ 20 टॉपिक्स है एंड इट्स रियली हेल्पफुल टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज आवर प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट्स, ट्रिक्स दी हुई है सब कुछ। रीड दिस बुक। So guys, do comment for this video and tell me your opinions. What do you feel about time management? How you manage your times, and what do you feel about this video? Tell me in the comment box, and like this video and subscribe to this channel for more content like this. Thank you for watching video. Bye bye, take care, bye bye.